श्री परमात्मने नमः। भगवान ने कर्मयोग के विषय में अपनी बात कही कि वहाँ पे कर्म कैसे होते हैं। अब भगवान सांख्य के साधन के बारे में बात करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी जो है वो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ, आँख मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। भगवान कह रहे हैं कि जो सांख्य योगी, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी है, वो ये सब करता हुआ भी, देखता हुआ, सुनता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ भी यह जो है मानता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बात कर रही हैं। अगर देख रहा है तो वो देखता है, वो जो सांख्य योगी है उसका विवेकपूर्ण ये मनन रहता है कि जो है आँख जो है वो दृश्य को देख रही है, मैं उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मतलब जो कर्ता भाव मैं देख रहा हूँ नहीं, मैं देखना रहा हूँ। आँख जो है वो इंद्रियों को देख रही है, या पैर चल रहे हैं, या हाथ ये काम कर रहा है, या जिह्वा ये खा रही है। तो मतलब ये सब करता हुआ देख रहा कि यही कर रहे हैं, हमारा कोई इसमें मेरी कोई भूमिका है नहीं। अच्छा, भूमिका हो भी नहीं सकती, भूमिका होती भी नहीं है। क्यों नहीं होती है कि जो 25 तत्व हैं वो संसार के तत्व हैं, जड़ पदार्थ हैं। तो जो भी परिवर्तन होता है उन्हीं तत्वों में होता है। जो स्वरूप है पुरुष का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम लोग अनुभव करें कि हम बचपन से अभी तक इतना सारा सुख दुख देखते हैं, इतना सारा परिवर्तन देख लिया, शरीर में परिवर्तन देख लिया, संसार में परिवर्तन देख लिया, लेकिन जो हमारा अपना स्वरूप है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं देखते। जो हम बचपन में थे वही आज भी हम बने हुए हैं। जो बचपन में थे वही हमारी बुद्धि में परिवर्तन हो गया होगा, हमारी बुद्धि में कुछ चीज़ें आ गई होंगी, हमारे कुछ संकल्प बदल गए होंगे, लेकिन हमारा जो चैतन्य स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही जो सांख्य योगी है वो सारे कर्मों को होता हुआ देखता है, सारी क्रियाओं को होता हुआ देखता है कि क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वो उससे स्वरूप में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन उसको होता हुआ नहीं दिखता। और वो ये मानता भी है, स्वरूप में परिवर्तन होता ही नहीं है, और वो सांख्य योगी यही मानता है कि भाई हमारे स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं रहा। एक बहुत प्रचलित कहानी है कि एक बार गोपियों को पता चला कि यमुना जी के उस पार भगवान के गुरु दुर्वासा जी आए हुए हैं और वहाँ डेरा डाले हैं। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भाई हमें वहाँ पे जाना है दुर्वासा जी के दर्शन करने, लेकिन यमुना जी बढ़ी हुई हैं, तो आप हमें बताइए, तरीका बताइए कि हम कैसे जाएं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाओ, यमुना जी से कह देना कि अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी रास्ता दे दें। तो उन लोगों गई, अपना सब मालपुआ बना के, बहुत सारे पकवान बना के वो गई, और उन्होंने कहा कि भाई अगर भगवान श्री कृष्ण, अगर हमारे श्री कृष्ण जो है, भगवान तो नहीं मानते थे वो लोग, तो कहते थे कि जो हमारे श्री कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी हमें रास्ता दे दें। तो यमुना जी ने उनको रास्ता दे दिया, वो लोग चले गए। वहाँ दुर्वासा जी के पास गए, वहाँ पे उन्होंने वो सब खाना पीना पकवान सब रखे, दुर्वासा जी ने सब पाया। उसके बाद वो चलने लगी, तो बोले कि अब हम जाएँ कैसे, यमुना जी बढ़ी हैं। तो दुर्वासा जी ने पूछा आए कैसे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई श्री कृष्ण ने कहा था कि ऐसे कह देना कि जो है अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना जी रास्ता दे दें। तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो उन्होंने कहा जाओ यमुना जी से कह देना कि अगर दुर्वासा ऋषि जो है उन्होंने दूब के रस के सिवा और कुछ भी पाया ना हो जीवन में, तो यमुना जी हमें रास्ता दे दें। तो वो लोगों ने गए, यमुना जी किनारे खड़े हुए, बोले कि अगर दुर्वासा ऋषि ने दूब के रस के सिवा कुछ भी नहीं पाया हो तो हमें
आप रास्ता दे दीजिए। तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया, तो वो चले आए। तो उन्होंने आके पूछा कि श्री कृष्ण की क्या मतलब मजाक है ये, दिन भर गोपियों के साथ रस लेते हो, प्रेम रस में हो और उसका रास भी करते हो, प्रेम को नित्य नूतन बढ़ा रहे हो, और कहते हो कि जो है श्रृंगार रस में, और कहते हो कि जो है श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, और यमुना जी ने रास्ता भी दे दिया। उधर दुर्वासा जी इतना मालपुआ सब खा गए और कहते हैं कि अगर दूब के रस के सिवा कुछ भी ना पाया हो तो यमुना जी रास्ता दे दे, तो दे दिया। तो ये है क्या? तो किसी के बताया कि मतलब सब कुछ करते हुए भी उसमें उस स्वरूप में परिवर्तन नहीं है, स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है। दुर्वासा जी ने शरीर निर्वाह के लिए केवल वही रखा हुआ है कि दूब का रस पाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे वो करें सांख्य योगी तो स्वरूप में कोई परिवर्तन मानता है, मतलब भोग बुद्धि उसकी जो है ही नहीं है, बिल्कुल शून्य है। यहाँ पे दुर्वासा ने थोड़ी भोग बुद्धि रखी है कि दूब के रस से अपने शरीर का पोषण करना है। स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्वरूप में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। भगवान तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, भगवान को तो कोई बात ही नहीं है। दुर्वासा जी ऋषि हैं, तो वहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा दूब के रस का उन्होंने अपना वो रखा हुआ है। तो ये जो सांख्य योगी है, ये कुछ भी करता हुआ जो है ये देखता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं। स्वामी जी ने इसका बहुत विश्लेषण किया हुआ है कि समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात है कि तत्व एक है, जड़ तत्व जो है ये 25 एक हैं, और एक पुरुष तत्व है, एक पुरुष तत्व परमात्मा तत्व है। उस पुरुष तत्व के कारण ये जो 25 तत्व हैं इसमें जो है परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन पुरुष तत्व में नहीं हो रहा है। वो तत्व जो है परिवर्तन जो पुरुष तत्व में नहीं हो रहा है, परमात्मा तत्व में नहीं हो रहा है, चैतन्य तत्व में नहीं हो रहा, वो कोई परिवर्तन होता नहीं। वो स्वरूपता जैसा था वैसा ही है, आज जैसे पहला था वैसे अभी है और आगे वैसा रहेगा। चूँकि उसमें परिवर्तन होता तो वो भी परिवर्तनशील हो जाता है ना, वो तो अपरिवर्तनशील है, सत्य है। और ये सारे परिवर्तन जड़ में हो रहे हैं, ये सारे परिवर्तन जो है ये जड़ तत्व में हो रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि मतलब जो है ये जो तत्व है इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सब लोगों की यही स्थिति है, सबकी यही स्थिति है कि जो स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन परिवर्तन शरीर में हो रहा है या जो है संसार में हो रहा है। लेकिन चूंकि हमने शरीर को ही अपना मान लिया है, इसलिए वो सारा परिवर्तन हमें अपने में दिखता है। ये सब मानने वाली बात के कारण ही सारी समस्या आती है। स्वामी जी लिख रहे हैं कि जो सांख्य योग के विवेकशील साधक जो हैं, जो तत्वविद महापुरुष की तरह निर्वाण अनुभव करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं और उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। जो अपने स्वरूप में किंचित मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन का नहीं देखता, वो तत्वविद है। मतलब जो अपने स्वरूप में कोई भी कर्तापन उसको नहीं, मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं, क्रियाएं हो रही हैं, मेरे स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं, मेरे स्वरूप से में कोई क्रिया नहीं हो रही है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही है कि ये सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, स्वरूप में तो कोई कर्तापन है ही नहीं है। वो तो क्रियाएं जो है वो हो रही हैं पदार्थों में, जड़ तत्वों में, वहाँ पे क्रियाएं हो रही हैं। और यही सभी मनुष्यों की यही स्थिति है। यहाँ तत्वविद की बात भगवान कर रहे हैं, लेकिन सभी मनुष्यों की यही स्थिति है कि स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन जो है वो शरीर में होता है या संसार में होता है। शरीर भी संसार का ही एक है, परंतु हम भूल के कारण, अपने अज्ञान के कारण अपने को कर्ता मान लेते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, तो मैं कहाँ से आया? मैं का तो अस्तित्व ही नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ नहीं है, देखा जा रहा है, इंद्रियाँ देख रही हैं। मैं खा रहा हूँ नहीं, मैं तो है ही नहीं है, मैं तो उसको खाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो अपने स्वरूपता स्थित है, तो वहाँ पे मैं का कोई मतलब वही नहीं है, वो मानी हुई बात है। मैं जो है मानी हुई बात है, इसलिए स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। परमात्मा की जिस शक्ति से समस्त संसार में क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से बेस्ट शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं। जैसे संसार में जो क्रियाएं हो रही हैं परमात्मा की शक्ति से, उसी शक्ति के कारण बेस्ट की भी क्रियाएं हो रही हैं।
तो जैसे एसी है, अब एसी जो है परमात्मा बिजली से चलता है, तो बिजली से एसी चल रहा है, लेकिन बिजली में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो परिवर्तन हो रहा है वो रूम के टेम्परेचर में हो रहा है या एसी में हो रहा है। उसका कॉयल वायल में कुछ परिवर्तन हो रहा होगा, ख़राब हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, लेकिन बिजली में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही जो है जो कुछ परिवर्तन हो रहा है वो शक्ति से, जैसे ऐसे देखिए, जैसे सुनार है, सुनार जो है वो जो है क्या कहते हैं उसको, वो गहने बना रहा है, तो परिवर्तन कहाँ हो रहा है, वो हथौड़े से मार रहा है, सोना है, उस सोने में परिवर्तन हो रहा है, सुनार की शक्ति से हो रहा है, लेकिन सुनार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सुनार की शक्ति से हो रहा है। अब सुनार अगर उसको अपना कर्ता मान ले कि मैं ये परिवर्तन कर रहा हूँ, तो फिर उसका सुख दुख उसको भोगना पड़ेगा, उसका सारा कुछ उसके ऊपर आ जाएगा उसको। तो जो परिवर्तन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, पदार्थों में हो रहा है, क्रिया जो कुछ हो रही है पदार्थों में हो रही है। सुनार की केवल शक्ति है, सुनार की शक्ति से क्रियाओं में प्रधान लेकिन हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। तो भगवान इसी कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि उसी शक्ति से जो हो रहा है, परंतु समिष्ट के ही क्षुद्र अंश बेष्ट के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य बेष्ट की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लगता है। तो इस मान्यता को हटाने के लिए भगवान कहते हैं साधक अपने को कभी कर्ता ना माने। जो भी साधक है वो अपने को कभी कर्ता नहीं माने। जो भगवान कह रहे हैं कि तत्वविद वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को, अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में ही है, प्रकृति से अतीत। तत्व में गुण और क्रिया नहीं है, प्रकृति से बाहर जो चीज़ है उसमें कोई गुण और क्रिया नहीं है। 3 गुण जो है सत रज तम, ये प्रकृति में है, ये स्वरूप का गुण नहीं है। स्वरूप का कोई गुण नहीं है, स्वरूप का गुण तो आनंद है, वो आनंद में है। जो इसको ठीक ठीक जानता है, प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व सबका प्रकाशक और आधार है। जो ये निर्विकार तत्व है ये प्रकाशक है, जैसे बिजली जो है वो प्रकाशक है, वो उसकी शक्ति से वो चल रहा है। यंत्र जो है उसकी शक्ति से चल रहे हैं, प्रकाश में घुला होने, मतलब अब चूंकि वो मान लेता है, मानने की बात है। अगर मान लिया आदमी ने कि भाई ये शरीर ही मैं हूँ और ये संसार में मेरा शरीर है और ये संसार की ये वस्तुएं मेरी हैं, तो उससे फिर वो जो है, और यहाँ पे भगवान ने सब सारी क्रियाओं की बात की है। देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, ये 5 क्रियाएं जो है ये नेत्र, स्रोत, त्वचा, प्राण और रसना, इन 5 की हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। ऐसे ही चलना, ग्रहण करना, बोलना, मलमूत्र का त्याग करना, ये 4 क्रियाएं जो है ये कर्मेंद्रियों की है। सोना जो है वो एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना यह एक क्रिया प्राण की है, और आंखें खोलना यह एक क्रिया, श्वास लेना और आंखें खोलना और मूंदना, ये 2 क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की हैं। मतलब इसमें जितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं वो जितने सारे हैं वो सब सारे तत्व जो है वो संसार के तत्व हैं। वो स्वरूप के तत्व नहीं है, वो पुरुष के तत्व नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं कि विवेकशील ज्ञान योगी पहले ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण और प्राणों से होने वाली क्रियाओं को करते हुए भी मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा मानता है। पहले वो ऐसा मानेगा, जिसको विवेक हो जाएगा, फिर उसको ऐसा अनुभव हो जाएगा, फिर उसको ऐसा अनुभव भी हो जाएगा कि ये सारी क्रियाएं जो है वो इसमें हो रही हैं, तत्वों में हो रही हैं, मेरा से इसका कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में चिन्मय सत्ता मात्र में न करना होता है न होना होता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, स्वयं में नहीं। अतः स्वयं को किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। अविवेकपूर्ण अहम को अपना स्वरूप मानने से, अविवेकपूर्ण क्या है, अहम को अपना स्वरूप मान लेगा कि हाँ मैं हूँ, वो मान लेगा कि मैं हूँ मान लेने से वो अहंकार विमूढ़ात्मा हो गया, और वही विवेकपूर्ण अपने को अहम से अलग अनुभव करके तत्वित हो जाता है। जो भी अपने को अहम से, मैं हूँ ऐसा नहीं है, मैं नहीं हूँ, बल्कि ये कुछ तत्व हैं और एक पुरुष है, वहीं पे वो सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो तत्वों में उसका जो है पुरुष से कुछ लेना देना नहीं है। अहंकार से मोहित होकर स्वयं ने भूल से अपने को कर्ता मान लिया, तो कर्मों से और उसके फलों से बंध गया और 84 लाख योनियों में चला गया। जैसे ही वो मान लेता है कि मैं करता हूँ, 84 लाख योनियों का द्वार खुल जाता है। 84 लाख योनियों में जाने का जो रास्ता है वो तुरंत खुल जाता है।
क्योंकि जैसे माने को मैं करता हूँ, कर्मफल उसके उसके हिस्से में आ जाएगा, कर्मफल भोगने के लिए फिर 84 लाख योनियों शुरू हो जाएंगी। अब अगर वो अपने को अहम से अलग माने कि भाई मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा ये क्रियाएँ, ये प्रकृति और पुरुष का सारा खेल है, अपने को कर्ता ना माने, स्वयं वास्तव में जैसा वैसा ही अनुभव कर ले, तो उसके तत्वमुक्त होने में आश्चर्य क्या है। तात्पर्य है कि जो असत्य है वो भी जब सत्य मान लेने से सत्य दिखने लग गया, तो फिर वास्तव में जो सत्य है उसको मान लेने से वैसा ही दिखने लग जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। असत्य है मतलब मैं हूँ, यह असत्य है, अब इसको मान लेने से मैं हूँ वो असत्य भी सत्य जैसा दिखने लग रहा है। तो मैं नहीं हूँ ये मान लेने से तो सत्य, तो सत्य है मैं नहीं हूँ, तो इसको मान लेने से अगर वो सत्य प्रकाशित हो जाएगा कि मैं नहीं हूँ, तो फिर उसमें कह रहे हैं उसमें आश्चर्य क्या है। वास्तव में स्वयं जिस समय अपने को कर्ता भोक्ता मानता, उस समय भी वो कर्ता भोक्ता नहीं है, केवल मान रहा है, वो केवल मान रहा है नहीं। केवल मान लेने से 84 लाख योनियों में जाना पड़ रहा है, अगर होता तो पता नहीं क्या होता है नहीं, है नहीं, है ही नहीं है। कारण कि अपना स्वरूप सत्ता मात्र है, जो अपना स्वरूप वो सत्ता मात्र, सत्ता मात्र मतलब उसका एग्जिस्टेंस है खाली, वो मैं नहीं हूँ, वो है, मतलब मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि इट इज़ आई नहीं है, वो बस इट इज़, वो है खाली। सत्ता में हम नहीं है और अहम की सत्ता नहीं है, सत्ता में हम नहीं है, मैं हूँ ऐसा नहीं है, और जहाँ अहम है उसकी कोई सत्ता नहीं है। अतः मैं करता हूँ ये मानता कितनी भी दृढ़ है लेकिन भूल है। आप मैं करता हूँ आप मानना कितना भी दृढ़ हो, कितनी भी मतलब दृढ़ बात हो, लेकिन ये भूल है। भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है। जैसे भूल को आप मान लेंगे कि भूल है तो भूल मिट जाएगी, लेकिन भूल को भूल मानना बहुत बड़ी बात है, बड़े साहस का काम है ना। मुझसे भूल हो गई है ये मानना बहुत बड़े साहस का काम है ना। गांधी जी जैसे लोग ही मान पाते हैं, बाकी लोग तो कहाँ मान पाते हैं, नहीं मान पाते हैं ना कि मैं भूल हूँ। तो उन्होंने कहा हम तो कभी ज़िंदगी में कुछ भूल किया ही नहीं। गांधी ने अपनी भूल को स्वीकार किया कई बार कि मुझसे भूल हुई है। किसी गुफा में सैकड़ों वर्ष से अंधकार हो तो प्रकाश करते ही वो तत्काल मिट जाता है। जैसे भूल को मान लेने से भूल मिट जाएगी, ऐसे ही प्रकाश जहाँ चला जाएगा वहाँ पे चाहे हजारों साल से अंधकार हो तुरंत मिट जाएगा। फिर अंधकार की सत्ता नहीं रह गई ना, प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया। उसके मिटने में अनेक वर्ष महीने नहीं लगते। ऐसा नहीं को धीरे धीरे मिटेगा, कभी जो है 2 फीट का मिल गया, फिर 4 फीट का मिल गया, फिर 5 फीट का मिल गया, फिर धीरे धीरे जो है उस कमरे का मिट गया। कमरे का तुरंत ही मिट जाएगा, इमीडिएट 1 सेकंड के अंदर, सेकंड भी नहीं लगेगा, क्षणांश में मिट जाएगा। मिटना और जाना एक ही साथ होगा। ऐसे ही जब ज्ञान आता है तो अज्ञान तुरंत चला जाता है। जैसे सर्प को रस्सी समझ रहे थे, जैसे लाइट चली पता चला रस्सी है, सर्प है, तो अब ज्ञान आ गया कि हाँ सर्प है। रस्सी को सर्प समझ रहे थे, जैसे ही लाइट जली तो पता चला ज्ञान आ गया कि हाँ। तो उसमें टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगता, क्योंकि है नहीं है, होता तब समय लगता ना। जड़ चेतन का तादात्म्य होने से मैं का प्रयोग जड़ के लिए भी होता है। मैं भी जड़ ही पदार्थ है, कोई जो जिसकी सत्ता ही नहीं वो सब जड़ है, जिसकी सत्ता नहीं उसकी जड़ है, तो वो जो भी जड़ पदार्थ है। और चेतन के लिए भी होता है, चेतन के लिए भी होता है, चूँकि जैसे मैं करता हूँ इसमें जड़ की तरफ दृष्टि है और मैं करता नहीं हूँ इसमें चेतन की दृष्टि है। भगवान कह रहे हैं, मतलब स्वामी जी समझा रहे हैं कि मैं करता हूँ इसमें मैं तो है, लेकिन इसमें जड़ क्या किसकी तरफ दृष्टि है, जड़ की ओर इंगित कर रहा है। और मैं करता नहीं हूँ इसमें कहाँ है, इसमें चेतन की तरफ दृष्टि है। जिसकी दृष्टि जड़ की तरफ है, अर्थात जो अहम को अपना स्वरूप मानता है वो अहंकार विमूढ़ आत्मा है, और जिसकी दृष्टि चेतन की तरफ है वो तत्वविद है। मैं जो समझता है कि चेतन तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है कि मैं नहीं हूँ बल्कि वो चेतन तत्व है, उसकी दृष्टि है, वो जो है तत्वविद है। जब साधक वर्तमान में मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ इस प्रकार स्वयं को अकर्ता अनुभव करने की चेष्टा करता है, तब उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है। जब उसको भूतकाल में किए हुए अच्छे कर्मों की याद आती तब वो प्रसन्न हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ठीक किया। और जब उसको निषिद्ध कर्मों की याद आती है तब वो दुखी हो जाता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत गलती की। इस प्रकार भूतकाल में किए गए कर्मों के संस्कार उसको सुखी दुखी करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया भगवान ने, बहुत मार्मिक बात स्वामी जी कह रहे हैं। इस स्वरूप में कर्तापन ना तो वर्तमान में है, ना भूतकाल में था और न भविष्य में होगा। अतः साधक को यह देखना चाहिए कि जैसे वर्तमान में स्वयं करता है ऐसे ही वो भूतकाल में भी था और भविष्य में भी ऐसे ही रहेगा। कारण कि वर्तमान ही भूतकाल में गया है ना, ये जो वर्तमान है यही भूतकाल हुआ है। स्वरूप सत्ता मात्र है और सत्ता मात्र में कोई कर्म करना बनता ही नहीं। कर्म केवल अहंकार से मोहित अहंताकरण वाले अज्ञानी मनुष्य के लिए ही होते हैं। साधक को भूतकाल में किए गए कर्मों की याद आने से जो सुख दुख होता, चिंता होती है, वो भी वास्तव में अहंकार के कारण ही है।
अच्छा काम मैंने किया था ना, ऐसा अहंकार मतलब हुआ कि मैंने किया था तभी तो हुआ ना। अच्छा काम हुआ वो तो सतगुणों के कारण हुआ या रजगुणों के कारण हुआ। मुझसे मतलब गलत काम हुआ, इसका मतलब तम गुण प्रभावी हो गए थे, इसलिए जो है शरीर ने उस समय जो है गलत काम कर दिया। तो पहले जैसे इस शरीर ने पहले कोई गलत काम किया है, ठीक है, तो उस समय तम गुण प्रभावी थे तो गलत काम हुआ। अभी थोड़ा ज्ञान की बातें कर रहे हैं अपना जो, तो ये इस समय शरीर में सतगुण प्रभावी है, इसका इससे मुझसे कुछ लेना देना नहीं। सतगुण प्रभावी है इसलिए रोका नहीं जा रहा है, वो अपने आप ही काम करवा रहा है। रोज़ 3 बजे कभी उठ के मतलब तुरंत वीडियो बनाने के लिए, ये मतलब ये तो सतगुण उसमें एकदम प्रभावी है ना। अगर तम गुण प्रभावी होते तो आदमी सोचता कि सो जाओ, क्या करना है अपने को, किसको सुनाना है, किसको सुनाने के लिए कर रहे हैं। एक कोई आया, 2 लोग सुन लिए, 3 लोग सुन लिए, तो किसको सुनाने के लिए कर रहे हो। तो ये जो है सतगुण प्रभावी हैं, ज्ञान प्रकृति में सतगुण प्रभावी है, इसलिए जो है ज्ञान की बातें करने की बातें हो रही हैं। तो वो ये जो है मतलब इसमें जो है अपने आप को कहीं लाने का ही नहीं होना चाहिए। शरीर से तादात्म्य होने के कारण क्रिया में स्वयं की मुख्यता रहती है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, क्रिया तो होती है शरीर में, पर मान लेते हैं अपनी कि हमारी है, स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। ये करने और ना करने दोनों से रहित है, इसलिए शरीर के द्वारा क्रिया होने पर भी सत्ता मात्र अपने स्वरूप पर दृष्टि रहनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। भगवान ने सांख्य योग के बारे में ये बातें कह दी कि सांख्य योगी की कर्मों से निवृत्तता बताकर अब भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निवृत्तता बताते हैं। अभी तक भगवान ने सांख्य योगी कर्म योगी की बात कर ली, अब भगवान जो है भक्ति योगी की बात करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वो जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता है। जो संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वो जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं टिकता, ऐसे ही पाप से लिप्त नहीं होता अगर आपने सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके आसक्ति का त्याग कर दिया है। सांख्य योगी जब ये देखिए, जब स्थिति आ गई, जब ये स्थिति बन गई कि मैं नहीं हूँ, स्वरूप में कोई कर्तापन नहीं है, स्वरूप में कोई कर्तापन नहीं है और सारी क्रियाएं जो है वो हो रही हैं प्रकृति में, वो सांख्य वो स्थिति हो गई। अभी स्थिति नहीं है। अच्छा, जब कर्म हो रहे हैं, सारे कर्म जो है दूसरों के हित के लिए हो रहे हैं, निर्लिप्त भाव से कर्म कर रहा है, तो धीरे धीरे यही स्थिति परमात्मा की प्राप्ति वाली हो जाती है। लेकिन अभी स्थिति नहीं है वो, और मनुष्य जो है कर्म कर रहा है और ये मान भी रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि आप कर्म कर रहे हो और ये मान भी रहे हो कि कर्म कर रहे हो, तो उन सारे कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दो और आसक्ति का त्याग कर दो। कर्मों के फल में जो आसक्ति है उसका त्याग कर दो, और तो आप जो है आपको कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कह रहे हैं, स्वामी जी इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। अच्छा, ये सब भगवान के हैं, अपना कोई कंट्रोल है इनके ऊपर। आँख रहती है, लेकिन अगर ये देखना बंद कर दे तो हमारे चाहने से नहीं देखेगी, ठीक है, हमारे चाहने से ये सब नहीं करते हैं, क्रिया में जाते हैं। अगर ये ख़राब हो जाए, बंद कर दें, तो हमारे चाहने से थोड़ी जाने लगे। कान सुनना बंद कर दें, हम बहुत चाहें कि यार सुने नहीं सुनेगा ना। अगर उसकी सुनने की शक्ति भगवान ने छीन ली है, उसकी सुनने की शक्ति चली गई है, तो नहीं सुनेगा ना। हमको मान लीजिए खट रस में 2-4 रस आना बंद हो जाए तो हमारे कहने से थोड़ी आ जाएंगे। कई बार हमको कोई बीमारी हो जाती है, सूंघना बंद हो जाता है, तो मतलब इन जो भी इंद्रियां हैं उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, तो वो हमारी नहीं है ना। अगर हमारी होती तो हमारे कंट्रोल में होती। हम कहते हैं कि वो ख़राब नहीं होती कभी ना। हम कभी चाहेंगे कि हमारा हाथ ख़राब हो जाए, पैर ख़राब हो जाए, हमारा ये ख़राब हो जाए, हमारा वो ख़राब, नहीं चाहेंगे ना। तो इसका मतलब उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो करें, स्वामी जी करें कि ये सब अपनी नहीं है, अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्त योगी कैसे अपना मान सकता है। ये तो सब भगवान की हैं, तो भगवान के द्वारा हो रही हैं, भगवान को ही अर्पण। भगवान ही अपनी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं, भगवान ही अपनी इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण कर्म कर रहे हैं।
ये इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही अर्थ है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी है नहीं, प्रत्युत मिली हुई हैं और बिछड़ रही हैं, आएंगी और चली जाएंगी। वह केवल भगवान के नाते भगवत प्रेरित है, दूसरों की सेवा के लिए मिली हैं, ऐसा मानना चाहिए। इन वस्तुओं पर हमारा कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अतः इनको अपनी इच्छा अनुसार न रख सकते हैं, न बदल सकते हैं और न मरने पर साथ ले जा सकते हैं। ये भी बात है। इसलिए इन शरीर आदि को तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपना मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी वे वस्तुएं हैं उसी की अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। भगवान कहते हैं किसी भी प्राणी, स्वामी जी कह रहे हैं कि संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्मयोगी संसार के, ज्ञान योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। जो कर्मयोगी हैं संसार के और जो ज्ञान योगी हैं प्रकृति को और जो भक्ति योगी हैं वो भगवान को अर्पण करते हैं। प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं। अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि में किंचित मात्र भी राग, द्वेष, कोई भी आकर्षण, खिंचाव, महत्व आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग है। स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये इन कर्मों से जो है ये सब कोई भी पाप नहीं लगेगा। सब भगवान को ही अर्पित कर देना चाहिए। ये सारा अज्ञान जो है राग पे टिका हुआ है। स्वामी जी कह रहे हैं राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। चूँकि राग होता है इसलिए कामना पैदा होती है। राग अपनापन मान लेने से होता है और द्वेष होता है अपना ना मानने से। कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात कही जा रही है कि आसक्ति का त्याग करना मतलब राग नहीं रखना है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच ही नहीं सकता और इसके ना रहने से मनुष्य पापों से लिप्त ही नहीं होता है। किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं है। अभी जो कहानी अपने सुनी थी ना दुर्वासा री की, कि अपने को उन्होंने आसक्ति नहीं है उसमें, जो है केवल वो दूब के रस में ही आसक्ति है कि इससे जीवन निर्वाह करना है। आसक्ति क्या है? इससे जीवन निर्वाह करना है, बाकी कोई आसक्ति है नहीं। और भगवान श्री कृष्ण तो ज्ञान स्वरूप है, उनमें तो वहाँ उनकी तो कहीं कोई आसक्ति नहीं है, उनकी तो कहीं कोई आसक्ति है ही नहीं है। तो वो जो है यहाँ पे वो बात स्वामी जी कह रहे हैं कि क्रियाजन सुख लेने से, क्रिया करते समय क्रियाजन सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं है। अगर उसमें क्रियाजन सुख नहीं लेंगे तो फिर उससे अपना कोई संबंध बनेगा ही नहीं। कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवत कर्म करते हुए, भगवत अर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता है। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर जल में रहकर भी जल से निवृत्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख रहने के कारण संसार में सदा सर्वदा निवृत्त रहता है। भगवान के सम्मुख रह कर सब काम करने का, भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। भगवान से विमुख होकर सब संसार की कामना करना। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है, आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती है। आगे भगवान ने कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बताए हैं, फिर उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।